बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है ना, बड़ी मज़े की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे से और डिसेंट से ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर करने लगी हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, मेरे पास एक ड्रेस ये है लॉन का। ये मैंने जितने भी ड्रेसेस हैं ना, ये कट पीसेस में से लिए हैं। एक जो है वो मैंने 3 पीस लिया है, बाकी जितने भी है कट पीसेस में लिए, कट पीसेस में से ही लिए हैं। और कितने में मुझे पड़े आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतने में ये ड्रेस मिल गए। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने में ही मिले हैं। सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, वो मैं आपके साथ क्रीम कलर का जो ड्रेस है इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। ये जो ड्रेस है ना, ये अर्ज़ में ना कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खुला, ठीक है। मैं साथ साथ ना आपको इसको मेजर करके भी दिखा दूँगी, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर आप इस तरह से कट पीसेस में से ड्रेसेस ले रहे हो तो किस तरह से आप इसका हिसाब लगा सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है ना वो इसकी देख लेते हैं। शर्ट 2 पीसेस हैं, ज़्यादा पीसेस भी हो सकते हैं, जितने आपकी जो है ना वो हाइट पे डिपेंड करता है। ये कपड़े का अगर अर्ज़ खुला हो ना, आपने देखा होगा कि जो खुले अर्ज़ का कपड़ा है ना, वो 3 गज़ आपको देते हैं, ठीक है। तो ये भी कपड़ा जो है ना वो खुले अर्ज़ में था, तो मुझे लगता है ये मैंने ना 3.5 गज़ लिया है, ठीक है। फिर भी मैंने ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। तो इतना मैंने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन मैंने वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखी थी कि मेरा ट्राउज़र इसमें से बन रहा है। मैंने साथ लगा के फ़ोल्ड करके ना देख लिया था कि मतलब अगर इतनी इसकी मेरी शर्ट की मैं लेंथ बनवाऊँ तो शर्ट बन जाएगी, ऊपर से इसके इतने यहाँ से स्लीव निकलेंगे, इस हिसाब से मैंने लिया था। और जब इस तरह से हम कट पीसेस की दुकान पे जाए ना, तो उसमें रश भी बड़ा होता है, तो बंदा आराम से तसल्ली से बैठ के इस तरह से चीज़ नहीं देख सकता। तो मैंने क्या किया था कि जो आंटी माप रही थी ना, मैं फिर उनके पास खड़ी हो गई थी। मैंने कहा चले इधर थोड़ा रश कम है, तो इधर खड़ी होकर ना मैं देख लेती हूँ। वहाँ पे आराम से मैंने खड़े होकर सारे ड्रेसेस जो हैं वो देख लिए थे। अब ये जो ड्रेस है ना, इसकी जो विड्थ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो ड्रेसेस है ना, चारों ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेसेस, ये मुझे पड़े हैं 4300 के, ठीक है। बाकी जो डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसकी जो विड्थ है, विड्थ मैं आपको डबल फोल्ड करके दिखा रही हूँ, तो ये तकरीबन 26 इंचज़ तक आएगी, ठीक है। तो अगर बंदा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो तो फिर 25 या 4 या 26 इंचज़ तक जो है ना वो दामन आता है। लेकिन इतना बहुत ही अगर बड़ा किसी का साइज़ हो तो फिर आता है। मैं अगर रखूँ ना तो मैं 23 या 24 इंच तक रखती हूँ। अगर ज़्यादा लूज़ कुर्ता मैं रखूँ तो, ठीक है। अगर मुनासिब हो तो 22 इंच तक रखती हूँ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से 22 इंच तक मैं इसकी विड्थ निकाल लूँगी, ठीक है। विड्थ निकाल के जब हम इसको करेंगे डबल फोल्ड, ठीक है, तो इसकी साइड से भी ये देखें इतना ही कपड़ा इसकी साइड से निकल आएगा। तो इसमें से हम इसकी जो है ना वो साइड की फैशन पट्टी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये कपड़ा यहाँ पे आ रहा है, और एक एक पीस मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी जब इनकी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तब आपको डिटेल बताऊंगी। आज जस्ट मैं आपके लिए आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। अभी ईद आ रही है करीब, तो जहाँ भी जिस भी शहर में आप जाए ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कट पीसेस वगैरह जो है वो ज़रूर आपको नज़र आएंगे। तो वहाँ पे ये सीन होता है कि बस ना हमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है इस चीज़ में कि चीज़ को ना हमें खुद देखना पड़ता है, खुद हिसाब लगाना पड़ता है। बाकी जहाँ पे दुकान वगैरह पे जाएँ तो वहाँ पे वो खुद ही बता देते हैं कि बाजी आपका इतने इतने फैब्रिक में ड्रेस बनेगा, या आपने इस तरह से लेना। ये भी आंटी गाइड कर रही थी कि 5 गज़ में बनेगा, लेकिन ना फैब्रिक का अर्ज़ खुला था, तो मेरा जितने में बन रहा था ना ये ड्रेस, तो मैंने उतना फैब्रिक लिया था, तो इसलिए भी मुझे कुछ ये सस्ता पड़ गया। अगर मैं लेती ये पूरा पूरा 5 गज़ ही, तो ये फिर हो जाना था हमारा तकरीबन 6000 के ही हो जाने थे, ठीक है, ड्रेसेस इस तरह से। तो इसलिए ये थोड़े कम प्राइस में भी हो गए हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आपने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इस दुकान से मैंने दुपट्टे लिए हैं, तो जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो अक्सर आप ड्रेसेस का मुझसे पूछती हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आपको दुपट्टों की शॉप का बता दूँ। मैंने इनसे पूछा था कि आप ऑनलाइन दुपट्टे जो हैं वो इस तरह से भेज सकते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है। तो बाकी जो है ना वो मुझे इशू होता है कि दुपट्टों का कलर ख़राब हो जाता है, तो कहते हैं बाजी नहीं ख़राब होता। तो मैंने कहा मुझे लिख के दें। ये दुपट्टा जो है ना वो क्रिंकल शिफॉन का, यानी कि ये कलर में ही आते हैं, इनको ये खुद कलर नहीं करते। तो जो पर्पल कलर का दुपट्टा है ना वो मैंने लिया था, तो वो कह रहे थे कि मैंने ना हमने इनको खुद कलर करवा के रखा हुआ है। तो मैंने पिछले साल दुपट्टे लिए थे, तो एक का कलर जो है वो वैसे ही कम हो गया एक दो दफ़ा धोने से। एक दफ़ा ही मैंने उसको धोया है। हाँ, वो जो अभी छोटी ईद पे मैंने आपके साथ पैरेट कलर की अपनी फर्शी शलवार की जो है ना डिज़ाइनिंग शेयर की थी,
तो एक जो है वो मैरून कलर का, तो मैरून कलर का तो सीधा पैच ही आ गया ना। मुझे याद नहीं था राके जिस दुकान से मैंने लिया था मैं उनको दिखाती कि भाई ये आपने क्या सीन करवाया। मैंने तब भी उनसे पूछा था कि मैंने कहा इसका कलर तो ख़राब नहीं होगा। कहते नहीं बाजी कलर नहीं ख़राब होगा, तो उसका भी कलर ख़राब हो गया। तो मैं इनसे कह रही थी तो कह रहे थे नहीं कि अगर इसमें डस्ट वगैरह पड़ी हो ना दुपट्टे के ऊपर तो फिर भी वो सीधा सा एक पैच सा हो जाता है उसमें। मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है। तो चलिए वो बातें तो बात की हैं, वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट उसके साथ मैं क्या करूँगी। अब ये जो लेस है ये मुझे पड़ी है तकरीबन 50 रुपये की गज़ 9 गज़ ये वाली मैंने लेस ली है। और ये जो सीढ़ी लेस है ना ये भी मुझे 50 की ही गज़ मिल रही है, ठीक है। ये 80 रुपये कह रहे थे, मैंने कहा भाई जाने दे, इतनी तो नहीं है इसकी प्राइस। तो अब देखें कि ये जो है ना लेस, मेरा इरादा है कि मैं इसको ना इस तरह से 3 लेयर्स में लगाऊं। अब मुझे आप बताइएगा कि इस तरह से लगाऊं या इसको मैं नेक लाइन में लगा लूं या स्लीव के ऊपर ही लगा लूं। मेरा इरादा है कि मैं ना क्रीम कलर के साथ में ये मैरून कलर बड़ा ही माशाल्लाह से अच्छा जो है वो उठ रहा था। तो एक ड्रेसेस का ना मेरे पास था इरादा कि मैं ना इस से जो है ना वो इसके साथ का ड्रेस लेके आऊँगी। तो बाय चांस जो है वो माशाल्लाह से मुझे ड्रेसेस मिल गया, तो मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं। वैसे मैं गुजरी थी तो रेडी पे लगे हुए थे, कभी चीज़ अच्छी होती है कभी नहीं होती, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं, क्या पता आज अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मैंने पहले एक देखा, फिर मैंने बाकी भी जो है ना वो आस्ता आस्ता करके फिर इस तरह ले रही। मैंने कहा चलें, पहले तो जो है ना वो पीसीज ब्लैक कलर में ज़्यादा नज़र आ रहे थे, ब्लैक कलर मेरे पास पहले ही ज़्यादा थे। तो मैंने कहा अब ब्लैक तो मैंने नहीं लेना। फिर मैं 10 मिनट उधर रुकी, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या पता कोई और चीज़ मिल जाए। तो फिर ये आगे की तरफ थे तो मैंने इस तरह उल्टे सीधे कर कुर के कपड़े देख लिए। अच्छा अब ये बटन जो हैं बटन भी मैंने रख के देख लिए हैं। अब एक एक करके भी देखूंगी जब बनाऊंगी इसको कि किस तरह, अगर एक करके अच्छा लगेगा तो एक एक करके लगा लेंगे, अगर दो का अच्छा लगेगा पेयर तो दो हम लगा लेंगे। अब दुपट्टे जो है ना ये क्रिंकल शिफॉन टाइप हैं, लेकिन ये इतने हार्ड नहीं है, सॉफ्ट दुपट्टे हैं, ठीक है। और इनके साथ जो है ना दुपट्टे के साथ मैंने यहाँ पे इसकी लेस ली है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये मिल्की लेस है, तो इसको मैं जस्ट दुपट्टे के पल्लू वाले हिस्से पे लगाऊंगी, ठीक है। जो इसकी साइड की करनी है उस पर वैसे ही सिलाई लगा लूँगी, और लेस को जो है ना वो दुपट्टे के पल्लू वाले हिस्से पे यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी, ठीक है। अब आपने मुझे ये आइडिया देना है कि जस्ट इस तरह से इसमें लेस ही लगाऊं या ये जो मेरे पास शर्ट का फैब्रिक है इसको भी थोड़ा सा 1 इंच तक इसमें लगाऊं, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने आपके साथ ना शेयर करनी थी, वो मैंने बनाई थी तकरीबन 1 घंटे की वीडियो। तो मैंने कहा चले कट आउट करके ना माशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने शेयर की थी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में देखी, मैंने कहा चले इसको ना सेट करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो देखा कि वीडियो का एक हिस्सा भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा नहीं मैंने बनाना, अब बाद में बनाऊँगी। तो फिर मैंने इसको बनाया दोबारा से। अब यहाँ पे देखेंगे जो कट पीसेस में से ड्रेसेस आते हैं ना, तो उनमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये जो वाइट सी लाइन आ रही है ना, इस तरह की लाइंस भी होती हैं फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कपड़े को खोल के आपने पूरे को देख लेना है कोई कोई टुक वगैरह तो नहीं, या इस तरह से जो है वो कोई लाइंस वगैरह नहीं। अगर लाइंस हैं तो किस तरह से ये साइड पे निकल जाएंगी, ठीक है। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी विड्थ ना पहले वाले फैब्रिक से कम है। ये देखें यहाँ से रखने में भी अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि इसकी विड्थ यहाँ पे कम है। ये तकरीबन ना 24 इंचज़ नहीं 19 इंचज़ तक है, 19 इंचज़ और 5 पॉइंट तक आ रही है। तो ये एक साइड से ही लेंथ में बनेगी। अब इसको जब मैं बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ जस्ट दुपट्टे के लिए ही मैंने लेस ली है, बाकी जो है कुछ मेरे पास लेसेस और इस तरह से डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें घर में भी पड़ी हुई थी, और कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना अब काम ख़त्म करते हैं, चलते हैं घर, अब देख लेंगे दोबारा से। तो कुछ गर्मी थी और कुछ ये था कि अब जब हम इस तरह से जाएँ ना सारे ड्रेसेस इकट्ठे करें तो बड़ा टाइम इस तरह से लग जाता है। तो मैंने फिर ये माशाल्लाह 5 ड्रेसेस लिए थे, इनके साथ दुपट्टे मैच करना, और ये जल्दी मैंने ले लिए थे। जो लास्ट वाला ड्रेस लिया था ना वो मुझे अपनी मर्ज़ी का नहीं था मिल रहा, तो फिर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था। प्रिंट और भी थे लेकिन ना कोई अच्छा नहीं था लग रहा मुझे, तो मैंने कहा अगर लेना है तो बंदा फिर आराम से कौन से ले, ये चीज़ें कौन सी बंदा बार बार ले सकता है। जब भी फिर बंदा ड्रेस पहने ना तो फिर ध्यान उसी चीज़ की तरफ जा रहा होता है कि जो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगे ना मैं वही लेती हूँ, चाहे मुझे 2-4 घंटे ज़्यादा लग जाएँ देखने में, ठीक है। तो जो ब्रांड की शॉप्स थी उन पर भी मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर भी कोई मुझे ना इस तरह की चीज़ नहीं थी मिली। अच्छा इसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से ना मेरे पास से कुछ एसेसरी
एक्सेसरीज़ हैं, तो इनको हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी। जब हम रेडी करेंगे ना तो तब भी रख के देख लूँगी मैं। तो अब आपने भी मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊँ। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास है ना, मैं आपसे भी आइडिया लूँ कि क्या चीज़ आप जो है वो इसके लिए बेहतर समझती हैं। और बाकी जो है ना, अगर आपको मेरी वीडियोस में से किसी चीज़ की समझ नहीं आती जो डिटेल में आपको बताती हूँ, तो यहाँ से ही आप स्क्रीनशॉट लेके ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया करें, तो वहाँ पे मुझे सही समझ आती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ की समझ आ जाती है, कुछ स्टेप्स जो है ना वो फिर बंदा ना इस तरह से क्लियर नहीं होता। तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर किया करें। अब जो अगला ड्रेस है ना, इसके साथ देखें कि मेरा इरादा था कि बेस कलर का दुपट्टा लूँ, लेकिन बेस कलर का मिल नहीं था रहा, तो मैंने कहा चलें इसके साथ भी ना आप कोई कंट्रास्ट वगैरह कर दें। तो अब जो है ना, ये रेड भी शेड है, रेड भी है, लेकिन ना ये रेडिश पिंक सी शेड है, ठीक है। फुल रेड भी नहीं है और फुल पिंक भी नहीं है, लेकिन बड़ा मज़े का ये दुपट्टा है। अच्छा, इसके साथ पर्पल दुपट्टा भी लिया था। अब बाकी सारे दुपट्टे मैंने खोल के देखे, तो इसके साथ मैंने पहले पर्पल दुपट्टा लिया, फिर मैंने कहा नहीं ना, पिंक ही कर लेती हूँ, फिर मैंने चेंज करवा लिया। तो जब ये दुपट्टा लिया तो फिर मैंने इसको खोल के नहीं देखा, तो ये देखें इस दुपट्टे को मैंने खोल के नहीं देखा, तो इसमें ये देखिए टुक आ रही है। अक्सर मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है कि जब भी मैं कहूँ ना कि चले रहने देते हैं, सही होगा, वो भी कह रहे थे बाजी नहीं ठीक होते हैं दुपट्टे, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक होंगे। तो अब इसको खोल के देखा है, तो अब इसमें ये जो है वो चीज़ आ रही है, अब इसको चेंज करवाऊँगी। अब इसके साथ जो लेसिस वगैरह है ना, वो मैंने नहीं ली, ये लेस ली है, मैंने कहा चले इसकी चारों साइडों पे लगा लूँगी। अब इसको भी हम साइड पे रखेंगे, इसको चेंज करवा के फिर देखेंगे कि अगर इसी शेड में दुपट्टा मिल गया तो फिर ठीक है, अगर ना मिला तो फिर पर्पल दुपट्टा हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी विड्थ जो है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो फैब्रिक है ना, इसकी विड्थ भी माशाल्लाह से ठीक है, और प्रिंट्स जो है ना वो बड़े मज़े के इसके प्रिंट्स हैं। पहले मैंने इस तरह के प्रिंट्स नहीं पहने, और मेरा इरादा भी था इस तरफ दफ़ा कि मैंने ना जो मेरे पास पहले कलर्स नहीं वो मैंने कलर लेने हैं, और ना लाइट लाइट से कलर्स लेने हैं, ठीक है। कभी बंदे का दिल जो है वो करता है कि हम लाइट लाइट से कलर्स पहने। अभी मैंने पिछले जो ड्रेसेस आपके साथ शेयर किए थे उनमें भी मेरे कुछ ड्रेसेस थे वो लाइट थे। अच्छा, इसकी विड्थ जो है ना, ये यहाँ पे देखें, इसकी विड्थ भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करने से ही इसकी जो है वो शर्ट बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए 25 इंचज़ और 5 पॉइंट तक इसकी विड्थ आ रही है यहाँ से। तो इसका भी साइड से यहाँ से फैब्रिक निकल आना है, ठीक है। और ये भी देखें इस तरह से खुला। दूसरा जो पीस है ना, एक वो मुझे लगता है इससे भी बड़ा है। तो एक एक पीस ही मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, बाकी जब कटिंग करूँगी ना तो फिर आपके साथ इसकी सारी डिटेल शेयर करूँगी, और आपको भी फिर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने इस तरह से पीसेस के ड्रेसेस जो हैं वो बनवाने होते हैं। और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से करूँ कि ये लास्ट ईयर मैंने लेस मंगवाई थी, लेकिन उस ड्रेस के साथ ये सेट नहीं थी बैठ रही, तो इसके साथ ना इसमें वाइट सी भी शेड आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि इसको ना इस तरह से ये लेस लगा लूँ, राउंड नेकलाइन होगी, तो इस तरह से ना इसकी वी शेप बनाऊँगी। जब हम इसको लगाएंगे, शेप बनाएंगे, तब ये अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको रफली यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। और ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर के अंदर जो थोड़ी सी शेप बनी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें ना ये जो मैरून कलर की लेस है ना, ठीक है, ये देखें इस तरह से इसकी एक पत्ती मैंने कट किया। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना यहाँ पे हम इस तरह से रखें, तो वाइट कलर भी इसका कट जाएगा, और इसमें ना जो है वो मैरून की शेड भी आ जाएगी, दुपट्टे के साथ ये मैच हो जाएगा। और इसके ऊपर हम इस तरह से ये जो वाइट कलर का एक पर्ल है ना, ये लगा लेंगे, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से अच्छा लगेगा या नहीं। अच्छा, मैं ना बाकी जिनके भी ड्रेसेस होते हैं ना, उनके बड़े अच्छे से मैं उनको गाइड कर देती हूँ। पता नहीं क्या चीज़ है, या मेरे साथ ही होती है या सबके साथ होती है। जब मेरे अपने ड्रेसेस होते हैं ना, तो फिर मैं उनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अब मैं इसको क्या करूँ, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है शायद सभी के साथ होता है, या मेरे साथ ही होता है। अच्छा चलें ठीक है, इसको ना इस तरह से हम देखेंगे बाद में। अब आपने मुझे बताना है। और बाकी जो है ना, यहाँ पे एक ये जो गोटा पट्टी के फ्लावर्स जो होते हैं ना, ये भी हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे। और एक और मैरून कलर के यहाँ पे मेरे पास ना पर्ल्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे इस तरह से अगर इसको हम लगाएंगे, सारी चीज़ें मैं रख के आपको दिखा रही हूँ। अब आपने मुझे बताना है कि क्या चीज़ इस पे ज़्यादा सूट करेगी, लेस ज़्यादा सूट कर रही है, या ये चीज़ ये जो गोटा पट्टी लगाई है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। वाइट जो है ना वो फिर लेस जो है ऑफ वाइट, वो वाइट कलर में आ रही है, और जो ये चीज़ है ये इसी के साथ मैच हो जाएगी।
देख लेंगे, फिर यहाँ एक एक करके इसको लगा लेंगे या दो दो करके लगा लेंगे। अब जो है ना इसका ट्राउज़र और शर्ट दोनों सेम है, ठीक है। जो ऑल ओवर ड्रेसेस होते हैं ना प्रिंटेड, सेम उसी तरह से मैंने लिया। ये नहीं किया कि जस्ट शर्ट लिया। आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने ना ये दुपट्टे वगैरह लिए थे, तो इनकी शॉप पे ना माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे होते हैं और ड्रेसेस की भी बड़ी वैरायटी होती है। मैंने ना बस वीडियो नहीं बनाई, मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म करूं। अब इनके पास ना दुपट्टे डाई किए हुए भी पड़े होते हैं कि हमें ना इंतज़ार ना करना पड़े कि चलिए अगर हमें जो है ना वो दुपट्टा मिल जाए डाई में ही। तो पहले इन्होंने मुझे यही मैरून दुपट्टा दिखाया था, ये शायद जब मैं दोबारा लेने गई हूँ तब जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि दुपट्टों के काफ़ी ज़्यादा शेड्स थी, तो दोबारा भी उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो शायद इसलिए मिक्सअप हो गया हो। पहले उन्होंने पिंक दिखाया तो मैंने कहा नहीं, हम ना इसके साथ ये पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो बस अब ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, जो और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ना इसकी, वो ये है कि अगर हमें बेस कलर ना मिले तो हम इसमें कंट्रास्ट भी कर लेते हैं। अब मैंने आपको दिखाया है कि इसके साथ मैं जो है वो पिंक और पर्पल दुपट्टे के साथ जाना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि इसके साथ कोई और कलर अच्छा लगेगा, कौन सा लगेगा। ये ना एक्वा सा भी कलर है और पर्पल की भी शेड आ रही है और जो कहते हैं ना आसमानी सा कलर है, इसी तरह का ये कोई कलर है, लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कलर ये लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं आपके साथ ड्रेसेस शेयर करती हूँ ना, तो कुछ ड्रेसेस जो आपको पसंद आते हैं तो फिर आप हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिए हैं। तो इस शॉप के दुपट्टे जो हैं वो अच्छे होते हैं। पहले भी मैंने जो पिछले ड्रेसेस आपके साथ शेयर किया ना, पिंक कलर का जो दुपट्टा है वो भी मैंने इनसे लिया था, और जो ब्लू कलर का दुपट्टा है मस्टर्ड ड्रेस के साथ वो भी मैंने इनसे ही लिया था, ठीक है। एक दो दफ़ा और भी चीज़ें इनसे ली हैं। अगर तो आप मुरीद के से हैं ना, तो बड़ा आसान सा इनका ड्रेस है कि मदीना मार्केट में जो सरदार शॉप है ना कॉस्मेटिक वाली, उनकी बेसमेंट में इनकी ये वाली शॉप है, ठीक है। तो बाकी मैं इनका कॉन्टैक्ट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपने कोई देखने दुपट्टे वगैरह, तो इनसे आप ले सकती हैं। बाकी इनके साथ इनके पास जो है ना वो फैंसी ड्रेसेस की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। ये देखें, ये इनका जो है वो कार्ड है और अभी इस पर कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा यहाँ पे ना कहते हैं बाजी कलर ख़राब नहीं होता, मैंने कहा नहीं मुझे लिख के दें, कहते नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, पहले भी मेरे साथ 2 दफ़ा हो गया, आप मुझे लिख के दें, फिर उन्होंने ना लिख दिया था। अब ये देखें कि अगला जो ड्रेस है ना, ये देखें कि मैंने ना बहस नहीं करनी, मैंने आकर जस्ट आपको कार्ड दिखाना है और आपने दुपट्टा चेंज कर लेना। कहते हैं बाजी ठीक है। बाद में ना कुछ दुकान वाले ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं नहीं बाजी उनको छोड़ें, वो चीज़ तो हमारे पास से गई नहीं है, और जो है वो हो ही जाता है, चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। तो बंदा एक दो दफ़ा पहनने से तो ना चीज़ ख़राब हो, चीज़ें चले ख़राब हो जाती हैं। कोई बंदा एक सीज़न तो उससे गुजार ले, ये तो नहीं ना कि बंदा एक ही दफ़ा दुपट्टा वॉश करे और दुपट्टे में इस तरह के मसले हो जाएं। अच्छा, अब ये जो अगला हमारा ड्रेस है माशाल्लाह से इसका भी प्रिंट आप देखें लाइनिंग में है, लेकिन ना इसका जो है इस तरह से ये नहीं बनेगा, लंबाई में नहीं होगा, इस तरह से ये चौड़ाई में इस तरह से फ़ोल्ड होगा। जो मैंने आपके साथ पीछे मस्टर्ड कलर का ड्रेस शेयर किया था ना सफ़ायर का, ये उसी तरह की इसकी शेड है कि शेप है कि साइड पे इसका बॉर्डर है और ये जो इसकी विड्थ वाली साइड है ना, इस साइड से ऊपर की तरफ इस तरफ को जो है इसकी शर्ट बनेगी और ट्राउज़र भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अगर सीधा बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, अगर आड़ा बनाएंगे तो ये बॉर्डर जो है वो दामन पे आ जाएगा, लेकिन हम इसको सीधा ही बनाएंगे। इसके ना मैंने 3 पीसेस लिए थे, ठीक है। बाकी सब के मैंने 2-2 पीसेस लिए थे। इसमें बॉर्डर आ रहा था, तो बॉर्डर का भी आपको पता है कि वो साइड से कट हो जाना, तो फिर मैंने ना कपड़ा ज़्यादा ही ले लिया था। मैंने कहा बाद में मुझे ना मसला ना बने, तो एक पीस ना फिर मैंने इसके साथ 1.5 गज़ का जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया था। अब इसके साथ दुपट्टा जो है ना ये लाइनिंग में से इन्होंने मैच किया, ठीक है। तो मेरे पास ग्रे कलर का भी दुपट्टा था, ब्लैक भी था, तो मैंने कहा नहीं आप ना फिर यही कर दें। तो जो मैंने सबसे पहले आपके साथ ड्रेस शेयर किया है ना, उसके साथ भी ये दुपट्टा बड़ा अच्छा जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन अब फिर वो ज़्यादा लाइट चीज़ हो जानी है। तो मेरा पता है इरादा क्या है कि मैं इसके साथ ना दुपट्टे के साथ सेम यही लेस लगाऊं। तो अगर मेरा कभी दिल करेगा कि मतलब कभी बंदे का दिल करता ही है कि चलें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो फिर मैं कभी ये दुपट्टा ले लूँ और कभी वो मैरून वाला। और मेरे अक्सर ड्रेसेस होते हैं ना सॉलिड कलर के जो दुपट्टे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनमें ना मैं सेम कलर की ही लेस लगाऊं।
और सेम कलर की ही डिज़ाइनिंग करूँ, यानी कि जो भी कलर दुपट्टे का है। उससे ये होता है कि गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो चले फट जाते हैं, लेकिन ये शिफॉन के दुपट्टे जो है ना वो ख़राब नहीं होते, तो फिर इनको हम दोबारा से किसी और ड्रेस के साथ भी ले सकते हैं। अब ये जो दुपट्टा है, इस पर एक मेरा इरादा ये बन रहा है कि ये जो गोटा पट्टी वाली लेस होती है ना, इसको मैं लगाऊँ इस तरह से फोल्डिंग में, कैसी रहेगी मुझे बताइएगा। और शीटल लेस जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी थी, इसके साथ वो कोई अच्छी मैच ही नहीं थी हो रही, तो फिर मैंने इसको रहने दिया। मैंने कहा अच्छा चलें, जो चीज़ें हो रही हैं ना उनको तो हम मैच करें, बाकी जो रह गया ना वो फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये जो ड्रेस है, ये 3 पीस ये ड्रेस है, ठीक है। इसका कलर भी देखें कि ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट सा कलर है, ठीक है। और फुल ड्रेस के ऊपर इसी तरह से ये प्रिंट बना हुआ है, यानी कि गला वगैरह नहीं, ये भी ऑल ओवर है। और साइड पे ना इसका बॉर्डर है। इसका दुपट्टा भी बड़ा मज़े का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसका बॉर्डर देखें कि ये जो पिंक सी शेड है ना, पिंक सी शेड, अब ये इसका बॉर्डर है। और बाकी ऑल ओवर जो है ये हमारा ड्रेस है। और इसका जो अर्ज़ है ना, ये मुझे लगता है काफ़ी खुला है, ठीक है। ये थोड़ा सा ही कपड़ा है, मतलब ज़्यादा लंबाई में नहीं है। ये देखें, थोड़ा सा ये पीस है, ये देखें इस तरह से, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी में से जो है ना वो इसकी शर्ट भी निकल आनी है। आगे से फैब्रिक जो बचेगा इधर से ही बचेगा, ये बॉर्डर वाले हिस्से की तरफ। और स्लीव जो है ना वो ऊपर की तरफ से निकल आएंगे, ठीक है। और साइड पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी थोड़ा आप देखेंगे, हमने इसको नेक पे लगाना है, स्लीव पे लगाना है, जहाँ हम इसको दामन पे लगाते हैं। अच्छा जी, आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें जो है वो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बताएं, तो कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो मैं जो आपने कहा हुआ है उसी हिसाब से करूँगी, और कुछ जो है ना वो आप मुझे बताइएगा कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह की डिज़ाइनिंग उस तरह की अच्छी लगेगी, या कोई और चीज़ इस पर अच्छी लगेगी, तो वो ना फिर पिक्चर आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी देखिए माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है। और ये ना पिंक, लाइट सा पिंक है, बेबी से थोड़ा डार्क है, लेकिन पिंक सी शेड आ रही है इसकी। और इसमें जो ये अंदर पैटर्न बना हुआ है ना, प्रिंट इसका, ये ना येलो, लाइट सा येलो कलर है, लेमन कलर या स्किन कलर, ये शेड इसकी आ रही है। और साइड पे, दोनों साइडों पे ना इसका बॉर्डर है। अच्छा, इसकी एक चीज़ देखें, ऊपर की तरफ ये जो फ्लावर मैंने यहाँ पे ग्रीन रखे हुए, यहाँ पे भी ना एक वाइट सी लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये जो कट पीसीस में से ड्रेसेस होते हैं उनमें से ही लाइन, उनमें ही लाइन्स आती हैं। ये जो इस तरह से हम ड्रेसेस लेके आते हैं ना, इनमें भी मसला हो जाता है इस तरह से। अब वहाँ पे तो मैंने इसका ख्याल नहीं किया, मैंने कहा चलें ठीक ही होगा। अब इसको भी मैंने नहीं था देखा, तो इसमें भी देखें मसला आ गया। और दुपट्टा नहीं था देखा, तो दुपट्टे पे भी मसला आ गया। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी तो इसका प्रिंट जो है यहाँ से इस तरह से दब जाएगा। अब पता है मैं क्या इसका सोच रही हूँ कि मैंने कहा ये जो इसकी ये जो कट वर्क की शेप आ रही है ना, तो इस शेप में हम इसको डिज़ाइन करें, ठीक है। ये देखें यहाँ से, तो इसमें ये होगा कि नीचे की तरफ हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे कि इसी कपड़े में ये एडजस्ट हो जाएगा या हमें और कपड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करूँगी, किस तरह से वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर उस तरह से सेट हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें और कपड़ा भी लाना नहीं पड़ेगा और घर बैठे ही हमारा काम हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, अगर ये इसकी सिलाई यहाँ पे ठीक लग गई ना, एक साइड से लगा के पहले हम देखेंगे, फिर जी हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो अभी मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ ये कैसा रहेगा, ठीक है। और बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी हैं तो आप हमारी वहाँ पे भी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सेम इसी नेम से मेरी आईडी है वहाँ पे भी। और ये हमारा फुल ड्रेस। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।